होता है। फिर उसके बाद में गीता जी के 5 श्लोक का पाठ हम में से कोई भी एक करता है। फिर उसके बाद में कल जो सत्संग हुआ था उसका सार एक बहन सुनाती है। फिर उसके बाद में हर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो जैसे आज सोमवार है, नहीं सॉरी, आज मंगलवार है, तो मंगलवार को मीरा चरित्र है, तो नंदिनी सुनाती है। बुधवार को पाथेय है, जो शरणानंद महाराज ने पत्र लिखे थे, उनकी शिष्या थी देवकी जी, उनके लिए, तो वो पत्र पढ़ करके संतोष भाई सुनाती है। फिर गुरुवार के दिन मूक सत्संग नित्य योग सुनाते हैं देवकी जी। और शुक्रवार को प्रश्नोत्तर होते हैं। आपके जो जो प्रश्न है वो आप लिख कर रख सकते हैं, शुक्रवार को प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। और कोई विशेष प्रश्न हो तो कोई भी दिन हाथ हैंड रेज कर देंगे तो बातचीत हो सकती है। और शनिवार को साधक संजीवनी पढ़ते हैं देवकी जी। देवकी जी हमारे पहले अध्यापक थे और अब हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं और शरणानंद जी महाराज की और स्वामी जी महाराज की बातों को अच्छा समझते हैं। इस तरह के ये कार्यक्रम चलते हैं। तो आज सोमवार है, मंगलवार है, बार बार सोमवार याद आ रहा है, क्षमा करें। आज मंगलवार है तो मेरा चरित्र होगा, लेकिन अभी पहले हम लोग अभी गीता जी का पाठ होगा 5 श्लोकों का। फिर उसके बाद में कल के सत्संग का सार होगा और फिर हम लोग गीता जी का अभ्यास करते हैं। 1 श्लोक रोजाना पढ़ते हैं, जो मैं बोलता हूं पहले, और फिर जो शुद्ध बोलना चाहते हैं तो वो पाठ 1-1 श्लोक का करते हैं। उसमें कहीं भूल होती है तो मैं उनको बताता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम चलता है और फिर मेरा चरित्र होगा। लेकिन आज है वो पहले अध्याय के 47 श्लोक कल पूरे हो गए थे, इसलिए आज एक प्रतियोगिता रखेंगे हम। उस प्रतियोगिता में मैं 2 श्लोक बोलूंगा, उनमें 1-1 श्लोक में 2 या उससे ज्यादा गलतियां मैं जानबूझकर करूंगा। तो आप में से जो गलतियां पकड़ लेते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे, तो फिर वो पाठ करके शुद्ध अशुद्धि बताएंगे, फिर शुद्ध पाठ करके बताएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है। तो अब गीता जी के 5 श्लोकों का पाठ आज कौन करेंगे? शिव है और कुशाग्र है, तो आज कुशाग्र को मौका देते हैं। हाँ, करवाइए। वसुदेव वसु नारायण महाराज जी। हाँ बोलिए अर्चित बाबू। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवामि त्वमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति त्वक्तम् त्यक्ता देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सुसुर्जनम् वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्वावमागता वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। नारायण। आपके
पढ़ने में या तो आपने पुस्तक देख के पढ़ा होगा तो भी कुछ गलतियां आई है काफी सारी, तो आपका पहला चांस है, तो कोई बात नहीं। आप पुस्तक सामने रख करके भी आप पाठ कर सकते हैं और आराम से शुद्ध पाठ करें। जहां जहां आपको गलती मालूम पड़े उसको सुधार लें। तो अब कल के सत्संग का सार सुनाएंगी प्रांजल। प्रांजल, कल के सत्संग का सार सुनाओ। हम जानते हैं पर मानते नहीं, उस पर दृढ़ नहीं रहते। बात छोटी सी है पर इसका भारी महत्व है। संसार और शरीर कभी हमारे पास सदा नहीं रहे, ये हम जानते हैं, लेकिन परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं। उनको देखा नहीं है पर उनके बारे में संतों से सुना है, तो ये मानने वाली बात है। परमात्मा है, मिले हैं और मिलेंगे, ये मानने वाली बात है। जो दिख रहा है वो टिकता नहीं, ये जानने से परमात्मा को मानने की सामर्थ्य आ जाती। भगवान हमारा साथ छोड़ नहीं सकते और संसार हमारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में भगवान भी सदा रहने वाले हैं और भगवान के अंश होने के कारण हम भी सदा रहने वाले हैं। तो नष्ट होने वाले से प्रेम करके मूर्खता क्यों करें, सदा रहने वालों से प्रेम। संसार में जहाँ सब मरने वाले हैं, सब अशांत और दुखी है, इसलिए उसे दुखाएगा और हम यहाँ इसमें सुख खोजने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई भोजनालय में जाके पूछता है कि यहाँ पर रोटी है क्या। नारायण 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 नारायण। अब हम लोग गीता जी का अभ्यास करते